गाइस, मैं आज आपको एक कुएं के बारे में बताना चाहता हूँ, मगर ये कोई आम कुआं नहीं है। मक्का में मौजूद इस कुएं के पानी को आबे जमजम कहा जाता है। यह पवित्र धर्म स्थल काबा के पास स्थित है। जैसे हर हिंदू की ये अभिलाषा रहती है कि उसके घर में पवित्र गंगा जल हो, वैसे हर मुसलमानों की यह अभिलाषा रहती है कि उसके घर में जमजम का पानी जरूर हो। ये कोई नॉर्मल पानी नहीं है। रेगिस्तान के बीचों बीच ये कुआं कहाँ से आया, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि आपको इसी तरह के मिस्टीरियस और अमेजिंग फैक्ट्स मिलती रहे। और अगर आपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया है तो ये रहा लिंक, आप वहां जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आबे जमजम का चश्मा यानी कुआं अल्लाह का करिश्मा माना जाता है। इस्लाम में आबे जमजम का खास महत्व है। आबे जमजम का कुआं काबा खाना से करीब 20 मीटर की दूरी पर मक्का में मौजूद मस्जिद अल हरम के पास है। इस्लाम में आबे जमजम का कुआं हर मुसलमान के लिए अल्लाह का तोहफा माना जाता है। जमजम के इस कुएं को हजारों साल हो गए, मगर इसका पानी न कभी सूखता है और न कभी खराब होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस कुएं के अस्तित्व में आने की कहानी। हजारों साल पहले हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने उनकी बीवी हजरत हाजिरा और बेटे हजरत इस्माइल को मक्का की खाड़ी में छोड़ने का हुक्म दिया था। उस समय मक्का में न तो ऊंची ऊंची इमारतें थी और न ही कोई लोग थे। साथ में दूर दूर तक कोई भी खाने पीने की चीजें नहीं मिलती थी। हजरत इब्राहिम ने अपनी बीवी और बच्चे को थोड़े से खजूर और पानी देकर वहां पर छोड़ दिया। अब हजरत हाजिरा ने हजरत इब्राहिम को फिलिस्तीन की तरफ अकेले जाते देखा तो हजरत हाजिरा ने कहा, इब्राहिम, क्या हम इस खुले मैदान में बिना पानी और खाने के अकेले रहेंगे? लेकिन हजरत इब्राहिम ने हजरत हाजिरा का इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। जवाब न मिलने पर उन्होंने हजरत इब्राहिम से कहा, क्या अल्लाह ने आपको ऐसा करने का हुक्म दिया है? इसके जवाब में हजरत इब्राहिम ने कहा, हाँ। ये सुनने के बाद हजरत हाजिरा ने कहा, अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है तो हम सुरक्षित रहेंगे। इसके बाद अल्लाह का हुक्म का पालन करते हुए हजरत इब्राहिम अपनी बीबी हजरत हाजिरा और अपने बेटे हजरत इस्माइल को वहां से छोड़कर चले गए। कुछ समय के बाद हजरत हाजिरा के पास पानी और खजूर खत्म हो गया। हजरत इस्माइल प्यास से तड़प रहे थे। अपने बेटे की जान बचाने के लिए हजरत हाजिरा पानी की तलाश में साफा और मारबा पहाड़ियों के बीच दौड़ लगा रही थी। थक कर वह जमीन पर गिर पड़ी और अल्लाह से गुहार लगाई। तभी हजरत इस्माइल का पैर जमीन पर घिसटा और पानी निकल आया। हजरत हाजिरा और हजरत इस्माइल की जान बच गई। कुदरत के करिश्मे से निकले इस पानी को ही आबे जमजम कहा जाता है। इस्लाम में माना जाता है कि आबे जमजम का चश्मा यानी कुआं बनने के बाद ही यहाँ आबादी बसनी शुरू हो गई। पैगंबर मोहम्मद जमजम का पानी बीमारों पर छिड़का करते थे, जिससे वे पूरी तरह ठीक हो जाया करते थे। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि कुएं में कई जीव पनपने लगते हैं, जिससे समय के साथ उस कुएं के पानी का स्वाद बदलता रहता है। लेकिन हजारों साल पहले जमजम के पानी के स्वाद में किसी भी तरह का बदलाव नहीं देखा गया है। इसके अलावा इसमें किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया व कीटाणु नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि इस पानी को पीते वक्त जो भी दुआ होती है वो अल्लाह कबूल करता है। मुसलमान समुदायों का मानना है कि जमजम का पानी हर बीमारियों के लिए एक वरदान का काम करता है। ये भी माना जाता है कि आबे जमजम को खड़े होकर पीना चाहिए, जबकि इस्लाम में आबे जमजम और वजू के बचे हुए पानी के अलावा सभी चीजें बैठकर खानी और पीनी चाहिए। विश्लेषक मोहिउद्दीन हाशमी ने बताया है कि जब हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल का मक्का में आगमन हुआ तो यह बरकतों वाली धरती बन गया। चारों ओर जनजातियों की संख्या यहाँ स्थानांतरित होना शुरू हो गई। जब हजरत इब्राहिम ने यहाँ पर अल्लाह का पहला घर बनाया, इसकी महत्व और भी बढ़ गई। मक्का अरब द्वीप और सीरिया के बीच एक व्यापार केंद्र की हैसियत रखने लगा। कुछ समय के लिए जमजम का पानी सूख भी गया था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पूर्वज मोहम्मद मुत्तलिब ने एक सपना देखा, जिसमें उन्हें कुएं को फिर खुदाई करने का आदेश दिया गया था। उन्होंने यह कुआं पुनः खोदा और पानी फिर निकल आया। आज तक यह फवारा जारी है और हर साल हज यात्री और हर दिन हज उम्रा करने आए शरणार्थी इससे लाभ उठाते हैं। पानी का यह कुआं 30 मीटर गहरा है। इसकी पानी की सतह अधिकतम 18 लीटर और कम से कम 11 लीटर बताई जाती है। सन 2010 में शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज ने जमजम पानी को साफ और सुरक्षित करने के लिए $700 मिलियन के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। इस परियोजना के तहत मस्जिद हराम से 4.5 किलोमीटर दूर जमजम कारखाना स्थापित किया गया। इस कारखाने में जमजम के पानी को स्टोर किया जाता है। 13,405 वर्ग मीटर पर बनाई गई इस इमारत में रोजाना 2 लाख गैलन जमजम जमा किया जाता है, जिसे हरम मक्की में इस्तेमाल किया जाता है। जमजम पानी को टैंकरों की मदद से मदीना भेजा जाता है। मस्जिद हराम में जमजम के पानी को ठंडा करने का उचित प्रबंध भी है। जमजम के पानी की क्वालिटी को लेकर भी पहले बहुत सारी चिंताएं जताई जाती थी, मगर सभी बेबुनियाद निकली। पहले तो लोग इसे रस्सी और बाल्टी से निकालते थे, लेकिन अब सिस्टम बदल गया है।
लोग शीशे के पार से इस कुएं को सिर्फ देखते हैं और बिजली के पंप से पानी निकाला जाता है। जून 2016 के खलीज टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक किंग अब्दुल्ला जमजम वाटर फैक्ट्री रोजाना 2 लाख बोतलें बनाती है जमजम पानी की। रमजान और हज के दौरान ज्यादा बोतलें आती है। हालांकि इस पानी की गुणवत्ता पर कई सवाल भी उठे हैं, मगर वक्त के साथ कई रिसर्च में इसके शुद्ध होने की पुष्टि हो चुकी है। जमजम के इस कुएं ने मक्का को आबाद किया है, उसे बसाया है। जमजम के इस कुएं को पानी मिलता है जमीन के अंदर बहते कई सारी चश्मों से। चश्मा मतलब मीठे पानी का स्रोत। जरा सोचिए, दूर दूर तक फैला अथाह रेगिस्तान जहाँ पानी का नामो निशान नहीं, और ऐसे में बीच रेगिस्तान में एक मीठे पानी का कुआं। नदियों और दरियाओं के इलाके वाले लोग शायद 25-50 साल पहले तक नहीं समझ पाते थे ऐसी सूरत में पानी का ओहदा दैविक शक्ति से कम क्या हो सकता है। मगर आज सिचुएशन ऐसी है कि ग्लोबल वार्मिंग ने सारी दुनिया को मीठे पानी का महत्व समझा दिया है। सैकड़ों साल पहले मक्का के रेगिस्तान के बीच इस कुएं को ऊपर वाले का आशीर्वाद माना जाता है। दुनिया की सारी सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे पली और बढ़ी। यूं ही जमजम के इर्द गिर्द मक्का बसा। लोगों ने इसे समझा पवित्र, श्रद्धेय और अनमोल खजाना। तो यही थी आज की पूरी जानकारी। अपने कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा कि आपको यह जानकारी कैसे लगी। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।